हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 प्रश्न करवाया जाएगा और 30 का 30 प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 30 में से 10 प्रश्न आपका एग्जाम में 100% टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न। और दोस्तों, अगर जो आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर दोस्तों GTM क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर इसका PDF उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, और बी में लिखा हुआ है रेल के इंजनों में, और सी में लिखा हुआ है विद्युत उत्पादन में, और डी में लिखा हुआ है कि इनमें सभी में। ठीक है, तो दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। तो देखिए भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है दोस्तों, अब विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों इन सभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा में, अब बी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा में, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ है ताप ऊर्जा में, और डी में लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों किस में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है। दोस्तों सोना जिसको हम इंग्लिश में दोस्तों गोल्ड बोलते हैं, और उसको हम सूचित क्या करते हैं? तो AU से करते हैं। ठीक है, और सोना का जो हमारा परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 79 होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 79, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सोना का हम AU से सूचित करते हैं। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दहन, और बी में लिखा हुआ है श्वसन, और सी में लिखा हुआ है भोजन का पचना, और डी में लिखा हुआ है अवक्षेपण। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो दोस्तों अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दहन दोस्तों, श्वसन और भोजन का पचना, ये तीनों दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता है। दोस्तों ये प्रश्न में पूछा गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो देखिए कैसे यहाँ दोस्तों हम ऑक्सीजन का संयोजकता निकालेंगे? तो देखिए ऑक्सीजन का हमारा परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर 8 हमारा परमाणु संख्या हो गया ऑक्सीजन का। अब देखिए ऑक्सीजन का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2s2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 यहाँ है दोस्तों, 2 यहाँ है, तो कितना? 6 हो गया। तो दोस्तों जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? 8 में से घटा देते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। 4 से अधिक है तो 8 में से हम घटा देंगे उसको दोस्तों। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से ऑक्सीजन का संयोजकता होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 7वां
7वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, और सी में लिखा हुआ है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में जूल, और बी में लिखा है दोस्तों वाट, और सी में लिखा हुआ है डायोप्टर, और डी में लिखा हुआ है अग्र। तो बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो दोस्तों डायोप्टर जो है दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जब पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, जब पूछेगा दोस्तों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो प्रति मीटर होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो देखिए ए में लिखा है दोस्तों जनरेटर, और बी में लिखा हुआ है विद्युत मोटर, और सी में लिखा हुआ है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है दोस्तों, तो क्या होता है विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो हमारा जनरेटर होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो दोस्तों समझिएगा इसको कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बैगनी का जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, तो दोस्तों उसका जो अपवर्तनांक होगा सबसे अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बैगनी दिया हुआ है यहाँ बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि जिस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे अधिक होगा दोस्तों उसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो कौन सा रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। और दोस्तों लाल का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ग्रह, बी में लिखा हुआ है चंद्रमा, सी में लिखा हुआ है सूर्य, डी में लिखा हुआ है कोयला। तो दोस्तों सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो हमारा सूर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि जितना भी इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब 12 नंबर प्रश्न की ओर हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया यहाँ से कि चींटी के टांग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इथेनोइक अम्ल, और बी में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल, और यहाँ सी में लिखा हुआ है मेथनोइक अम्ल, और डी में लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया है कि चींटी के टांग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी में लिखा है दोस्तों मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। सारा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। पूछा है इसमें निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो देखिए कांच में जो हमारा प्रकाश की चाल होता है दोस्तों वो हमारा होता है 2 ×
10⁸, यहाँ 10⁸ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए पानी में जो हमारा होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रकाश की चाल होता है 2.25 इंटू में दोस्तों 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए लोहा तो दोस्तों ये तो अपारदर्शी पदार्थ है। देखिए यहाँ पर जो निर्वात में दोस्तों हमारा प्रकाश की चाल होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो देखिए निर्वात में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में लिखा हुआ है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और यहाँ सी में लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और डी में लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो दोस्तों नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी में लिखा है प्रोटीन, और सी में लिखा हुआ है स्टार्च, और यहाँ पर देखिए डी में लिखा हुआ है फैटी एसिड। तो दोस्तों पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों धोने का सोडा का जो हमारा आणविक सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र क्या होता है, तो Na2 यहाँ पर CO3.10H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, और इसमें से जो प्रश्न आपको याद ना है उसे आप नोट कर लें और उसको बार बार दोस्तों आप रिवीजन करते रहें, ताकि आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है डे बाय डे इंक्रीज होते जाए। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे श्रेणी क्रम, और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है समांतर क्रम, और सी में लिखा है दोस्तों ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। और फर्स्ट यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है धारा, और बी में लिखा हुआ है आवेश, और सी में लिखा हुआ है विभव, और डी में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति। तो दोस्तों एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अनु मस्तिष्क, और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, दोस्तों अनु मस्तिष्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। प्रतिरोध का सूत्र होता है। दोस्तों देखिए प्रतिरोध का हमारे सूत्र होता है वो V=IR होता है। ठीक है, V=IR। इससे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और देखिए R बराबर यहाँ से निकालेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा V, और देखिए I यहाँ गुना में था दोस्तों तो बराबर की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि दोस्तों यहाँ से R बराबर हमको निकल जाएगा V/I। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है R=
इक्वल टू में V/I। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दोस्तों वायु, बी में लिखा हुआ है जल, सी में लिखा हुआ है मिट्टी और डी में लिखा हुआ है जीवधारी। तो निम्नलिखित में कौन दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायु दोस्तों, जल, मिट्टी ये सब सभी दोस्तों तीनों प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में पूछा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों। तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और दूसरा इंद्रधनुष जो होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पूछा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अम्लीय धातु, अब बी में लिखा हुआ है अक्रिय गैस, और सी में लिखा हुआ है क्षार धातु, और डी में लिखा हुआ है मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों तो क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए पूछा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है काला, बी में लिखा हुआ है नीला और सी में लिखा हुआ है लाल, यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ दोस्तों वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, काला इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि अंतरिक्ष में हमारा वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि यहाँ पर नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिना, बी में लिखा हुआ है आइरिस और सी में लिखा हुआ है नेत्र गोलक और डी में लिखा है कोर्निया। तो दोस्तों नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कोर्निया को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैथ का भी वीडियो मिलेगा दोस्तों, साइंस का भी मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों कवर करवाया गया है। ठीक है, अगर जो आप उसे देख लेते हैं तो आप 400 प्लस मार्क्स दोस्तों आप ज़रूर एग्जाम में लाइएगा। ठीक है, इसलिए अगर जो आप नहीं देखें हैं तो हमें उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। देखिए 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में लिखा है उत्तल दर्पण, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण, डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अवतल दर्पण को जो डॉक्टर लोग होते हैं दोस्तों रोगियों को गला दांत को इलाज करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और देखिए उत्तल दर्पण जो है दोस्तों मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर निर्दिष्ट धारा होती है,
दृष्ट धारा मतलब दोस्तों डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। और प्रतिवर्ती धारा मतलब दोस्तों एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो दोस्तों वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है। यानी कि 220 वोल्ट पर दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होती है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों एल्युमिनियम यानी कि Al। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दोस्तों मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से सूचित करते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है सी में सोडियम Na। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कॉपर Cu। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम Na से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा, ठीक है। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1, और बी में लिखा हुआ है 2, और सी में लिखा हुआ है 3, और डी में लिखा हुआ है 4। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप ज़रूर करके बताइएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।